हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रश्विता शो। बच्चे फटा हुआ दूध निकालते हैं या दूध एज इट इज़ निकाल देते हैं, यही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो बच्चा ये दूध निकालता है वो किस टाइप का होता है या वो कब निकालता है, इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं। बच्चा लिक्विड दूध भी निकाल सकता है, मतलब जैसा वो पिएगा वो एज इट इज़ निकाल सकता है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म उसके अंदर जा रहा है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म ही वो बाहर निकाल सकता है। या फिर दूसरा केस होता है कि आप देखेंगे कि बच्चा जो दूध निकालता है वो फटे हुए दूध जैसा आपको लगेगा, तो वो वैसा दूध भी निकाल सकता है। फिर है कि मैक्सिमम परसेंटेज में बच्चे मुंह से ही दूध निकालते हैं, बट कुछ रेयर परसेंटेज हैं जिसमें बच्चे मुंह के साथ साथ नाक से भी दूध निकाल देते हैं। थर्ड जो है, बच्चे कब दूध निकालते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि बच्चा जो दूध निकाल रहा है वो कब निकालेगा। कोई बच्चा फीड करते करते भी दूध निकाल देता है। कुछ बच्चों का केस देखा गया है कि फीडिंग के कुछ देर के बाद दूध निकालते हैं, या कुछ बच्चे जब फीडिंग के बाद कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं तब निकाल देते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि बच्चे कब दूध निकालते हैं, वो कभी भी दूध निकाल सकते हैं। बस अपने बेबी के केस में आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर किस टाइम पे दूध निकाल रहा है। क्या वो फीडिंग के जस्ट बाद दूध निकाल रहा है, या वो फीडिंग टाइम पर दूध निकाल रहा है, या वो कोई एक्टिविटी करते हुए दूध निकाल रहा है, या समटाइम्स बेबी ब्रेस्ट फीड पे और फार्मूला दोनों पे होते हैं। तो हो सकता है कि वो जब फार्मूला ले रहा हो तब ऐसा कर रहा हो, या फिर जब वो ब्रेस्ट फीड ले रहा हो तब वो ऐसा कर रहा हो। या कुछ बच्चे बॉटल से दूध पी रहे होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि जब वो बॉटल से दूध पी रहा है हो सकता है वो उसके बाद में दूध निकाल रहा हो। तो ये आपको देखना है कि आपका बेबी किस किस टाइम पे दूध निकाल रहा है। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर बात करते हैं ये दूध निकालने का प्रोसेस जो बच्चों का होता है वो होता क्यों है। उसके बहुत सारे केसेस हैं। और नंबर 1 तो जब आप बेबी को फीड करा रहे हो, अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है, जब आप बेबी को फीड करा रहे हो तो हो सकता है कि उसका पोस्चर ठीक नहीं हो। होता क्या है, गाइडलाइन क्या है कि जब आप बेबी को दूध पिला रहे हो और बेबी आपकी गोद में है, तो बेबी का जो सिर है वो 30 to 40 डिग्री एंगल ऊपर होना चाहिए। और अगर बेबी बिल्कुल लेटे हुए पोजीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, आप तब उसको फीड करा रहे हो, तो हो सकता है कि वो दूध निकाल रहा हो। या फिर कई बार ये होता है कि आप बेड पे लेटे लेटे ही, बेबी बेड पे लेटा हुआ है और आप सोते सोते ही उसको कई बार फीड करा देते हो, तो उस केस में भी बेबी दूध निकाल सकता है। होता क्या है कि जब वो बिल्कुल सीधा लेटा होता है तो उस केस में दूध डायरेक्ट उसके पेट में नहीं जा पाता। जब आप उसको इस पोजीशन में रखेंगे, सिर उसका यहाँ होगा और बॉडी उसकी इस तरीके से होगी, तो जब आप वो दूध पी रहा होगा तो वो बड़ा इजीली पेट में चला जाएगा। और जब बेबी सीधे पोजीशन में रहता है तो ऐसा नहीं हो पाता। तो आप ये चेक करें कि उसका पोस्चर ठीक है कि नहीं, बेबी की पोजीशन ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको 30 to 40 डिग्री एंगल पे लाएं बेबी के सिर को। आप अपने टांग के नीचे कोई पिलो रख सकते हैं और इस तरीके से बेबी के सिर को आप ऊंचा कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है, बट जो करेक्ट पोस्चर है उस पोस्चर में आप उसको दूध पिलाएं। सेकंड केस क्या होता है, वो कब दूध निकालता है, जब आप बड़े लॉन्ग इंटरवल्स पे उसको दूध पिलाते हो। यूजुअली 2 से 3 घंटे का टाइम होता है बेबी को दूध पिलाने के लिए। आप 2 से 3 घंटे में आपको उसको दूध पिला देना चाहिए, बट कई बार 4 से 5 घंटे में आप दूध पिला रहे हैं, तो उस केस में भी देखा गया है कि बच्चा दूध निकाल सकता है, क्योंकि बच्चे के पेट में उस समय हवा भर जाती है, और या बच्चे को एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकता है। तो उस केस में भी जब वो बहुत देर के बाद में दूध पिएगा तो वो गैस या हवा एसिडिटी होने की वजह से वो दूध बाहर निकाल सकता है। तो आप लंबे लंबे इंटरवल्स ना करते हुए छोटे छोटे इंटरवल्स दें, 2 से 3 घंटे में उसको फीड कराएं। तो अगर आप छोटे मतलब कुछ कम देर में फीड कराएंगे तो हो सकता है कि बेबी ऐसा ना करे। थर्ड केस क्या देखा गया है कि बेबी जब बहुत ज़्यादा दूध पी लेता है, जब आप उसको ओवर डाइट दे देते हैं, तो वो दूध पेट में ज़्यादा हो जाता है, वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो बाहर निकाल देता है। तो आप बेबी को जो गाइडलाइन है वो यही है कि बेबी का सिर ऊंचा करके फीड कराएं, हर 2 से 3 घंटे में फीड कराएं, ज़्यादा गैप ना दें, और छोटी छोटी फीड कराएं। मीन्स आप थोड़ा थोड़ा दूध उसको पिलाएं, आप एक साथ बहुत ज़्यादा दूध उसको ना पिलाएं। तो ये 3 केस हो गए कि इस केस में अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेबी पॉसिबिलिटी है कि दूध नहीं निकालेगा।
फिर कई बार देखा गया है कि बेबी जो फॉर्मूला पे होते हैं, कई बार फॉर्मूला उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो अगर फॉर्मूला पीने के बाद में उनको ऐसा हो रहा है तो आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। वो अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। अगर आपके बेबी को एक ब्रांड का सूट नहीं हो रहा है, अगर वो हर बारी फॉर्मूला पीते ही ऐसा वॉमिट कर रहा है, ऐसे दूध निकाल रहा है या फटा हुआ दूध निकाल रहा है, तो आप उस केस में फॉर्मूला को चेंज करके देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि फॉर्मूला चेंज होने के बाद बच्चा दूध ना निकाले। फिर कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चे जो बॉटल से दूध पीते हैं, बॉटल लेने के बाद भी बच्चों के पेट में बहुत हवा भर जाती है, तो बॉटल से पीने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कई बार बच्चा जब दूध पीता है तो भी वो दूध निकालता है। तो पॉसिबिलिटी है कि बॉटल की वजह से भी वो दूध निकाल रहा हो। बॉटल से भी जब आप उसको दूध दे रहे हैं तो बॉटल अच्छे से वॉश करके उसको आप दूध दें, और वही छोटे छोटे गैप पे आप दूध दें, थोड़ा थोड़ा दूध दें, तो उस केस में भी बेबी दूध नहीं निकालेगा। जब बेबी को ठंड लगी हो तब भी वो ऐसा कर सकता है, या फिर आपको ठंड लगी हो तब भी वो ऐसा कर सकता है। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है। अगर बेबी को ठंड लगी हो, अगर वो ठंड के मौसम में पैदा हुआ है तो डेफिनेटली उसको ठंड लग सकती है। या फिर समर्स में भी देखा गया है कि बहुत तेज़ फैन में अगर बेबी रहता है या फिर एसी में अगर बेबी रहता है तो भी उसको ठंड लग जाती है। और बेबी को अगर थोड़ी सी भी ठंड लग जाती है तो उस केस में भी बच्चा दूध निकाल सकता है। तो आप उसकी बॉडी का ध्यान रखें, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखें। उसने जो कपड़े पहने हुए हैं कोशिश करें कि जब तक वो छोटा है तब तक उसको फुल स्लीव्स और फुल पजामी आप पहना के रखें, और अपना रूम टेम्परेचर जो है वो 25 to 27 डिग्री मेंटेन करके रखें। और बाकी आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसकी बॉडी चेक करके अगर वो ज़्यादा ठंडी लग रही है आपको तो उस हिसाब से आप अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें। बेसिकली उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। या फिर बेबी अगर ब्रेस्ट फीड पे है और आपको ठंड लग जाती है और फिर आप उसको दूध पिलाते हो तो भी वो बच्चा ऐसा कर सकता है। होता क्या है कि हमने सुना है कि अगर बेबी को फीवर हो जाता है तो अगर आप बुखार की टैबलेट ले लेते हैं और फिर आप उसको फीड कराते हैं तो वो बेबी पे इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही अगर आपको ठंड लग जाती है और फिर आप बेबी को दूध पिलाते हैं तो उसको भी वो ठंड का असर कहीं ना कहीं देखा जाता है, और उस केस में भी वो दूध निकालता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे ना रहें। अगेन अपने लिए भी आप रूम का टेम्परेचर पूरा मेंटेन करके रखें। आप कपड़े जहाँ तक हो सके अभी इनिशियल डेज में थोड़ा सा फुल स्लीव्स पहने। बेसिकली अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करें कि आपको ठंड ना लगे। ऐसी डाइट लें कि उससे आपको ठंड ना लगे, जैसे कि आप डायरेक्ट दही ना लें, दही से आपको ठंड लग सकती है, या कुछ भी ऐसा डाइट में वो आप सबको पता है। तो ऐसा आप कुछ भी ना लें जिससे आपको ठंड लग सकती है या जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इन केस आपको ठंड लग गई है तो होम रेमेडी के तौर पे आप मोटी इलायची का पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, या फिर आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। अगर वो आप पी लेंगे तो बेबी को आप फीड कराएंगे तो बेबी को उससे बहुत रिलीफ मिल जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि वो दूध नहीं निकालेगा। कुछ केसेस में देखा गया है कि जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तब भी बच्चे ऐसा करते हैं, तब भी बच्चे दूध निकाल सकते हैं। अब न्यूबॉर्न को आप ज़बरदस्ती सुला नहीं सकते हो, बट होता क्या है कि जब आप उसको सुलाते हो समटाइम घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि बेबी ठीक से सो नहीं पाता, लाइक टीवी चल रहा है या आप ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं तो वो ठीक से सो नहीं पाएगा। और कुछ केसेस में होता है कि अगर बच्चों की नींद पूरी ना हो रही हो उस केस पे भी वो बहुत ज़्यादा दूध निकालते हैं। तो आप कोशिश करें कि दिन में 3 से 4 बार या 5 बार जब भी बच्चा सो रहा है तो आप थोड़ा सा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल करें। कोशिश करें कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो। इस टाइम पे बच्चे को नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 0 to 1 ईयर तक बच्चे को नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे 17 से 18 घंटे इस टाइम पे सोते हैं। अगर वो सोएंगे नहीं तो उनका बॉडी ठीक से डेवलप नहीं होगा और दूध निकालने का भी केस इसमें हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे की नींद अच्छे से पूरी हो। अगर बच्चे की नींद अच्छे से पूरी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि उस केस में भी वो दूध नहीं निकालेगा। मालिश आपको करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेट की मालिश आपको करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेट की मालिश हम नहीं करते हैं तो भी बच्चे दूध निकालते हैं क्योंकि उनको दूध ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे बच्चे की पूरी बॉडी मसाज करें, और नहीं तो कम से कम आप पेट की मसाज ज़रूर करें, जिससे कि बच्चा जो दूध पीता है वो उसको ठीक से डाइजेस्ट हो जाए और ये दूध निकलने की प्रॉब्लम बार बार ना आए। फिर हर फीड के बाद आपको बच्चे को डकार दिलाना है, वो चाहे फॉर्मूला हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो। बच्चा कभी भी फीड कर रहा है, फीड जब वो ख़त्म करता है आप उसको अपने कंधे पे लेंगे इस तरीके से, और फिर आप उसको इस तरीके से डकार दिलाएं। डकार दिलाने के प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं।
कुछ केसेस में बच्चों को डकार नहीं भी आता, बच्चे को डकार ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 10 से 15 मिनट ये प्रोसेस फॉलो कर दिया है तो बच्चे का जो दूध है वो ऊपर नहीं रहेगा, वो पेट तक चला जाएगा और उसको डाइजेस्ट होने में ईजी रहेगा। तो आप कोशिश करें कि जब जब बच्चा फीड कर रहा है ये प्रोसेस आप कम से कम 8-10 महीने तक ज़रूर करें। या आपको लगता है कि जब तक आपका बेबी दूध बहुत ज़्यादा निकाल रहा है आप तब तक तो ज़रूर ही करें इसको। प्रेषिता ने हालांकि 6 मंथ्स तक, जहाँ तक मुझे याद है कि उसने जब वो 6 मंथ्स की हुई थी तब उसने दूध निकालना छोड़ दिया था। और तो पॉसिबिलिटी है कि आपका बेबी भी छोड़ दे, पर कुछ बच्चों को 8 से 10 महीने भी लग जाते हैं। तो जब तक आपका बेबी दूध निकाल रहा है या जब तक आपको लग रहा है कि उसका दूध डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा या उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, आप बेबी को डकार ज़रूर दिलाएं। फिर ये जो फटा हुआ दूध बच्चे निकालते हैं वो निकालते क्यों हैं? बहुत छोटे होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। कई बार जो दूध अंदर जाता है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसी वजह से वो दूध जो है कुछ देर बॉडी में रहने के बाद वो फटा हुआ दूध बाहर निकल आता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत हो जाता है, वो उनको खाना डाइजेस्ट होने की हैबिट पड़ जाती है, उनका बॉडी उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ टाइम के बाद में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है, बट आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है जिससे कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकें। 2-3 बार होना नॉर्मल है, बट ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चा जो है वो दूध कम निकालेगा और बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती जाएगी। फिर समझ लेते हैं कि दूध जो बच्चा निकालता है वो कितने % केसेस हैं कि बच्चे दूध निकालते हैं। मोर देन 90% केसेस में बच्चे दूध निकालते ही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें। अगर उसके बावजूद बच्चा 2-3 बार दिन में दूध निकाल रहा है तो वो बड़ी नॉर्मल सी बात है, वो सब बच्चे करते हैं। वो एक टाइम आने पे बच्चों का ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों का 6 मंथ तक भी ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों का 1 साल तक ठीक होता है। तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये काफ़ी केसेस में होता ही है, बट जिन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों को कम से कम ऐसा हो, क्योंकि हर बारी अगर वो दूध निकाल देगा तो उसकी ग्रोथ में बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको वैसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर भी अगर आपको लग रहा है ये सब करते हुए भी बेबी बहुत ही ज़्यादा बार दूध निकाल रहा है, उसका वेट डे बाय डे डाउन हो रहा है, या बेबी आपको बिल्कुल एक्टिव नहीं लग रहा है, या आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि कई बारी कुछ नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर वो दूध निकालता है तो वो नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा बार वो दूध निकाल रहा है या हर फीड के बाद वो दूध निकाल रहा है, उस केस में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको पूछना है कि प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।